हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर 10 अवतार लिए। इन अवतारों में से एक था उनका 7वां प्रभु श्री राम अवतार, जो उन्होंने त्रेता युग में लिया। आज हम आपको श्री राम के जन्म से लेकर उनके समाधि लेने तक की हर घटना व उससे जुड़ी शिक्षा का वर्णन करेंगे। दशरथ पुत्र के रूप में महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, जिनका नाम राम रखा गया। उनके गुरु अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वे गुरुकुल में बाकी आम शिष्यों की भांति शिक्षा ग्रहण करते, भिक्षा मांगते, भूमि पर सोते, आश्रम की सफाई करते व गुरु की सेवा करते। उस स्वयंवर में महाराज जनक ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी वहां रखे शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह उनकी सबसे बड़ी पुत्री सीता से हो जाएगा। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया व एक ही बारी में धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जिससे शिव धनुष टूट गया। इसके पश्चात श्री राम का विवाह माता सीता से हो गया। श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय ले लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता ने अपना पति धर्म निभाते हुए वनवास में जाने का निर्णय लिया। भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चला। श्री राम ने अयोध्या के निकट तमसा नदी के पास अपना रथ रुकवा दिया। प्रातःकाल श्री राम जल्दी उठकर अपनी पत्नी सीता व लक्ष्मण के साथ निकल गए। फिर एक दिन माता सीता को अपनी कुटिया के पास एक स्वर्ण मृग घूमते हुए दिखाई दिया, तो माता सीता ने उसे अपने लिए लाने का आग्रह किया। यह सुनकर भगवान राम उस मृग को लेने निकल पड़े। लक्ष्मण माता सीता की रक्षा के लिए वहां लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही पीछे से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया व अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। आगे चलकर उन्हें मरणासन्न स्थिति में जटायु दिखाई पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। श्री राम व शबरी प्रसंग। जब श्री राम शबरी की कुटिया में पहुँचे तो उसने उनका आतिथ्य सत्कार किया। इसके बाद जब उसने अपने झूठे बेर श्री राम को खाने को दिए तो लक्ष्मण को घृणा हुई, लेकिन श्री राम ने हंसते हंसते हुए वह बेर खा लिए। की सुग्रीव से मित्रता। शबरी से सुग्रीव का पता पाकर वे ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट अपने भक्त हनुमान से हुई। हनुमान के द्वारा उनकी भेंट सुग्रीव व उनके मंत्री जामवंत से हुई, जो अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किष्किंधा राज्य से निष्कासित था। माता सीता की खोज। 4 मास के पश्चात वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा गया। कुछ दिनों के पश्चात दक्षिण दिशा में गए वानर दल में से हनुमान ने आकर माता सीता का पता बताया।
श्री राम की सेना के द्वारा समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण कर दिया गया, जो भारत के दक्षिणी छोर को लंका से जोड़ता था। श्री राम व रावण युद्ध। इसके बाद श्री राम व रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण के सभी भाई बंधु मित्र योद्धा मारे गए व अंत में रावण की भी मृत्यु हो गई। अंतिम दिन रावण का श्री राम के हाथों वध होना। इस दिन को हम सभी दशहरा के नाम से मनाते हैं। श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, जो कि वर्ष की सबसे काली रात होती है। लेकिन अयोध्या वासियों ने अपने राजा श्री राम के वापस आने की खुशी में पूरी नगरी को दियों से रोशन कर दिया था। इसके बाद विधिवत रूप से श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनते ही श्री राम ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया।